आइए ले चलते हैं आप सभी को आज सतोपंथ यानी स्वर्गारोहणी की यात्रा पर। ओम नमः शिवाय। महादेव के सभी भक्तों को मनु का सादर प्रणाम। बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद आज हम निकलेंगे सतोपंथ यात्रा यानी स्वर्गारोहणी यात्रा पर, जो शुरू होती है माना गांव से। मोक्ष प्राप्ति के लिए पांडवों ने स्वर्गारोहणी की यात्रा की थी और माना गांव में सरस्वती नदी को पार करने में जब द्रौपदी जी असमर्थ थी, तब भीम ने एक पत्थर की बड़ी सी शिला उठाकर सरस्वती नदी पर रखी थी, जो आज भी वहाँ पे दिखाई देती है, जिसे भीम पुल कहा जाता है। और इससे कुछ ही दूरी पर माता द्रौपदी ने अपनी देह का त्याग किया था, जहाँ पे अब द्रौपदी मंदिर बना दिया गया है। ये यात्रा माना गांव के अपोजिट साइड से स्टार्ट होती है। उसके लिए हमें सरस्वती नदी पर बने हुए एक पुल की सहायता से नदी क्रॉस करनी पड़ती है। कुछ ही मीटर चलने के बाद हमें नर और नारायण की माता मूर्ति देवी का मंदिर देखने को मिलता है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हमारी यात्रा पुनः स्टार्ट होती है। पगडंडी के दोनों साइड माना गांव के लोगों के खेत हैं और बीच में यह रास्ता बनाया हुआ है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी पत्थर डालकर रास्ता बनाने की व्यवस्था की है और हमें भी इस बात की खुशी है कि यात्रियों को चलने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं कि किसी चीज़ का अगर आगाज़ सुंदर हो तो उसका अंजाम भी बहुत सुंदर होता है। इसी उम्मीद के साथ हम चल पड़े हैं अपनी इस यात्रा पर। बाकी सब प्रभु इच्छा। रास्ते के साथ साथ अलकनंदा नदी का कलकल करता स्वर आपके कानों में रस घोल देता है। तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद पहला ग्लेशियर मिलता है, जिसकी वजह से रास्ता अवरुद्ध है, तो हमें अपने गाइड का इंतजार करने के लिए रुकना पड़ता है। ये वही स्थान है जहाँ से हमें ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ऐसी यात्रा करते वक्त लोकल गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सही रास्ता दिखाने में समय समय पर मदद करता है। अक्सर ऐसी यात्राओं पर लोगों के जूते टूट जाते हैं और हौसले भी। आइए मिलवाते हैं आपको रेखा सोनी पाली से, जो आज भी हमारे साथ नंगे पैर यात्रा पर हैं। और अब देखना ये है कि उनकी भावना जीतती है या ये मुश्किल रास्ते। अगर आप तेज़ चलते हैं और ग्रुप में हैं तो इतना ध्यान रखें कि आपके ग्रुप का आखिरी सदस्य आपसे उतना ही दूर हो कि वो आपको देख पाए।
आधा रास्ता तय करने के बाद आपको वसुधारा दिखाई दे जाती है। माना जाता है कि वसुधारा के जल की धारा पापियों पर नहीं गिरती, लेकिन इंसानों को अपने कर्मों का पता होता है, इसलिए उसके पापी या पुण्य होने का किसी और से प्रमाण लेने की कोई आवश्यकता नहीं। पहाड़ की ऊंचाई देखकर क्या खूब कहा है किसी ने कि रहकर ज़मीं पे ख्वाब तुम शिखर के देखिए, मुश्किल नहीं है रास्ते गुज़र के देखिए। पेड़ दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि लक्ष्मी वन आप पहुंच चुके हैं। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अपना पहला पड़ाव लक्ष्मी वन पर, जहां चारों तरफ प्लेन मैदान है और एक साइड अलकनंदा के किनारे पर आपको भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर पांडव में सबसे छोटे भाई नकुल ने अपनी देह का त्याग किया था। जब तक हमने विश्राम किया तब तक हमारे रुकने के लिए टेंट्स की व्यवस्था कर दी गई है। लक्ष्मी वन में ही आपको ब्रियांस के फूल देखने को मिलते हैं, जिनका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। अगर आप रात्रि विश्राम के लिए लक्ष्मी वन रुके हैं तो शाम को आपको एक वीर योद्धा की आकृति भी सामने वाले पहाड़ पे देखने को मिल जाएगी। रात्रि विश्राम के बाद हम निकलते हैं सुबह लक्ष्मी वन से चकर तीर्थ को, जो 8 से 10 किलोमीटर है, और यात्रा की शुरुआत करते ही आपको एक गजराज रूपी पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। इस पूरी यात्रा में आप प्रकृति के बेहद करीब होते हैं और आपका फ़ोन यहाँ काम नहीं करता है, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी सुकून मिलता है। बीच बीच में कहीं पर अस्थाई शेल्टर बने हुए हैं जो साधु संतों या लोकल ग्रामीणों ने बनाए हैं। सतोपंथ का पूरा रास्ता रोमांच से भरा हुआ है। कहीं आपको पत्थरों पे चलना पड़ता है और कहीं पे बर्फ में। पूरे रास्ते में बस ऐसी ही पगडंडियां हैं और इस यात्रा के रास्ते में कहीं पे कोई मार्क या इंडिकेशन नहीं है कि आपको पता लग सके कि आपको किस तरफ जाना है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अकेले ट्रैवल ना करें, एटलीस्ट ग्रुप बना के चलें और एक लोकल गाइड को अवश्य अपने साथ रखें। कैलाश मानसरोवर के रास्ते में जब आप मानसरोवर के अपोजिट साइड में कैलाश के दर्शन करते हैं तो वो हूबहू
ऐसा ही प्रतीत होता है। चक्र तीर्थ पहुंचने से पहले आपको बहुत से ग्लेशियर्स पार करने होते हैं, जैसा कि हम भी इस वक्त एक ग्लेशियर के सामने हैं और अपने गाइड के इंतज़ार में हम यहाँ पर रुके हुए हैं। लीजिए, अब हमारे बाकी साथी और गाइड भी पहुँच चुका है, तो अब हम ग्लेशियर को पार करते हैं। प्रकृति के इस बेहद खूबसूरत सौंदर्य का वर्णन शब्दों में कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन एक कोशिश की है कि आपको भी मेरे साथ घूमने में आनंद आए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। जी हाँ, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। आधा रास्ता तय करने के बाद आपको पहाड़ों से गिरते हुए झरने अगर दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि आप सहस्त्रधारा में पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है जहां पर नकुल के बड़े भाई सहदेव जी ने अपनी देह का त्याग किया था। पहाड़ों से गिरते हुए अनगिनत धाराओं की वजह से ही इस स्थान का नाम सहस्त्रधारा पड़ा। सहस्त्रधारा का ये पूरा एरिया तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आप इन्हीं पथरीले रास्तों से होके गुजरेंगे और उसके बाद आप चक्र तीर्थ पहुंच जाएंगे। चक्र तीर्थ ये वो स्थान है जहाँ पे श्री अर्जुन ने अपनी देह का त्याग किया था और शायद चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होने के कारण जो चक्र बनता है, इसलिए इस स्थान का नाम चक्र तीर्थ रखा गया। रात्रि विश्राम के लिए टेंट लगा दिए गए हैं और जब तक बाकी यात्री रेस्ट करते हैं हम थोड़ा प्रकृति का आनंद ले लेंगे। इस जगह हवा का वेग बहुत तेज है, जिसकी वजह से आपको वीडियो में भी हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी।
किन्नर कैलाश हिमाचल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन आपको चक्कर तीर्थ में भी उसका स्मॉल रूप देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको पर्पल कलर के छोटे फूल देखने को मिलेंगे और शाम को सामने वाले पहाड़ पर सोने में चमकता हुआ कोई सिंबल दिखाई देगा। सारी रात बारिश होती रही है और बारिशों का दौर अब भी जारी है, तो हमें आगे का सफ़र बारिश में ही करना होगा। चक्कर तीर्थ से सतोपंत लेक 5 किलोमीटर है, लेकिन ये पूरी यात्रा का सबसे टफेस्ट रूट है। चक्कर तीर्थ से ही आपको इस फ्लैग के दर्शन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना एक पड़ाव पूरा कर चुके हैं। फ्लैग से आगे का रास्ता एकदम भूल भुलैया जैसा है, जो आप बिना गाइड की मदद से तय नहीं कर सकते। चक्कर तीर्थ से 1 किलोमीटर चलने के बाद ही ये रेत का पहाड़ है, जो इस पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे बारिशों में रेत फिसल ऊपर से गिरती रहती है और नीचे मलबा के रूप में जमा हो जाती है। इसलिए इस रास्ते को जितना जल्दी हो सके आपने क्रॉस करना है। पंच कैलाशों के सभी रास्ते में लाल रंग के निशान पत्थरों पर लगा दिए जाते हैं ताकि आपको रास्ते का मालूम हो सके, लेकिन सप्तोपंत और या स्वर्गारोहणी के इस यात्रा में ऐसा निशान आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो आपको ये पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए सिंबल, जिससे आपको ये आइडिया होता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। रास्ते में ऐसी चट्टान को देखकर 2 लाइनें याद आती हैं कि अज़माले खुदा मेरे हौसले को कुछ और, टूटा ज़रूर हूँ पर बिखरा नहीं हूँ मैं। मार्ग में दूसरा फ्लैग अगर आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आप सतोपंत पहुंच चुके हैं। और ये है सतोपंत लेक, जहां पर भीम ने अपनी देह का त्याग किया था और जहां से युधिष्ठिर जी को अकेले ही आगे स्वर्गारोहणी के लिए जाना पड़ा था। और ऐसे भी मान्यता है कि एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इस लेक में स्नान के लिए आते हैं। लेक के किनारे पर ही भगवान शिव का एक पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। लीजिए, हमारे बाकी यात्री भी पहुंच चुके हैं और अब देखना यह है कि भावनाओं की जीत हुई या मुश्किलों ने रेखा जी को भी जूते पहनने पर मजबूर कर दिया।
और देखिए, 2 लाइनें याद आ गई मुझे कि मुश्किलों पर शेर की तरह दहाड़ देते हैं, कुछ लोग पहाड़ को भी यूं पछाड़ देते हैं। मौसम साफ़ हो तो लेक में डुबकी भी लगाई जा सकती थी, लेकिन बारिश के चलते हम लेक में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। नहाने के बाद फ़ोटोशूट और उसके बाद आपको मिलवाते हैं अमन बाबा से, जो यहाँ पे 6 महीनों के लिए रहते हैं और आने जाने वाले यात्रियों को फ्री में चाय नाश्ता और रुकने की सेवाएं प्रदान करते हैं। बाबा जी, ये है अमन बाबा बाबा जी, जय बोले। और उनकी किचन, जहाँ पे यात्रियों को खाना गर्मा गर्म परोसा जाता है। और किचन के साथ ही ये कुटिया है, जहाँ पर एक साइड में भगवान विष्णु का मंदिर बनाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 से 15 यात्री ही रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर विष्णु ताल है और उसके आगे तकरीबन 1 किलोमीटर चलकर आप स्वर्गारोहणी पहुँचते हैं। हमने भी आगे जाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे गाइड ने हमें बताया कि आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है काफ़ी हिस्से में और रास्ता पूरी तरह बंद है, इसलिए हम आगे नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन सतोपंथ से भी होते हैं। मौसम को देखते हुए ये लग रहा था कि हम स्वर्ग की सीढ़ियों के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे चमत्कार कहिए या आस्था। कुछ पल के लिए मौसम में से धुंध की चादर हटी थी और उन सीढ़ियों के दर्शन हम कर पाए थे। मोबाइल कैमरा की क्वालिटी के कारण आप उन स्वर्ग की सीढ़ियों को आसानी से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने उस पिक्चर को फिल्टर करके आपके सामने रखा है ताकि आप भी उन सीढ़ियों के दर्शनों का लाभ ले सकें। रात्रि पूजा अर्चना और विश्राम के बाद सुबह हम वापस निकल पड़े लक्ष्मी वन और फिर बद्रीनाथ के लिए। वापसी में लिए हुए कुछ फोटोग्राफ्स को मैं यहाँ डाल रहा हूँ ताकि हम पांडवों की इस स्वर्गारोहणी यात्रा को पूरा कर सकें। युधिष्ठिर जी जब अकेले सतोपंथ लेक से आगे चलने लगे तो एक स्वान यानी कि कुत्ता भी उनके साथ हो गया और स्वर्गारोहणी तक की यात्रा दोनों ने साथ साथ तय की। स्वर्गारोहणी के पहरेदारों ने जब युधिष्ठिर जी से कहा कि आप दोनों में से कोई एक ही स्वर्ग में प्रवेश पा सकता है, तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप इस स्वान को ही स्वर्ग ले जाएं। जब मेरे भाइयों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया था, तब इसने अकेले ही मुझे साथ दिया था। इतना सुनने के बाद धर्मराज जी, जो स्वयं श्वान के रूप में उपस्थित थे, युधिष्ठिर जी को विमान में स्वर्ग की ओर ले गए। तो ये थी हमारी सतोपंथ यात्रा। कोई कमेंट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।